हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को आज डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए लियोवली थ्योरम को प्रूफ है। सबसे पहले बात है स्टेटमेंट ऑफ लियोवली थ्योरम क्या होती है। उससे पहले कंसेप्ट आता है एक एंटायर फंक्शन क्या होता है। एक एंटायर फंक्शन क्या होता है, इसका एंटायर मतलब क्या होता है। हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जो पूरे डोमेन पर एनालिटिक हो, उसे बोलते हैं एंटायर फंक्शन। क्योंकि हमारे पास जो लियोवली थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर जो डेफिनेशन है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अंदर एंटायर फंक्शन की जो डेफिनेशन यूज होने वाली है। तो आइए बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लियोवली थ्योरम। एंड उससे पहले हमारे पास एंटायर फंक्शन क्या होता है। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एंटायर फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटायर फंक्शन क्या होता है। A function is said to be for entire। कई बार इसको फंक्शन देता है एंटायर, कई बार हमारे पास सिंपल वर्ड होता है एंटायर। व्हाट इज मीन बाय द एंटायर? एंटायर फंक्शन जो फंक्शन दैट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। एक ऐसा फंक्शन जो एनालिटिक हो हर एक पॉइंट ऑफ द डोमेन पे। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। ए फंक्शन fz इज सेड टू बी इंटीग्रल बोलते हैं इसको। वर्ड हमारे पास एक वर्ड होता है हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल फंक्शन। एक ही बात है, इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं या एंटायर बोलते हैं, एक ही बात है। दोनों एक ही बात के दूसरा मतलब है हमारे पास, ठीक है। दोनों सिनोनिम है। एंटायर फंक्शन बोलते हैं या इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं, एक ही बात है। ए फंक्शन fz इज सेड टू बी एंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन। सेड टू बी एंटायर फंक्शन। fz फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन बोलेंगे if it is analytic at every point of the domain। if it is analytic in every finite region, in every finite region। यदि कोई फंक्शन हमारे पास हर एक डोमेन के पॉइंट पर क्या हमारे पास एनालिटिक, उसे क्या बोलते हैं? इससे दूसरा नाम क्या होता है? बस इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं। तो हमने इंटीग्रल फंक्शन बारे में बात क्यों की, एंटायर फंक्शन बारे में, क्योंकि हम आज प्रूव करने वाले हैं लियोवली थ्योरम। तो उसके अंदर हमारे पास कांसेप्ट आते हैं, यूज होने वाले डेफिनेशन हमारे पास। तो स्टेटमेंट क्या हमारे पास? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दैट इज लियोवली थ्योरम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन। तो लियोवली थ्योरम क्या होता है हमारे पास? स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इसकी तीन चार स्टेटमेंट हमारे पास। तो मेनली हमारे पास सिंपल वर्ड में कह सकते हैं हमारे पास कोई फंक्शन एंटायर हो प्लस बाउंडेड हो, इट इज कांस्टेंट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास की कि हमारे पास कोई भी फंक्शन यदि क्या होता है, एंटायर होता है और बाउंडेड होता है, दोनों मिला के दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। एंटायर फंक्शन भी हो और सारे बाउंडेड फंक्शन, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन होगा। इन लैंग्वेज हम क्या कहते हैं हमारे पास? इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से हमारे पास कैसे, if an entire function कोई है हमारे पास is bounded at every value of z, is bounded at every point, every value of z of the हर एक पॉइंट पर value of z, then that function is constant, then that function is constant। ये हमारे पास की स्टेटमेंट है हमारे पास। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ लियोवली थ्योरम। हम बात करें दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा कॉम्प्लेक्स। इसी को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं हमारे पास? वी कैन राइट, एक शब्द में और कह सकते हैं हमारे पास, इफ ए फंक्शन fz, if a function fz is analytic, यदि वो फंक्शन एनालिटिक होता है हमारे पास फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ z, फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ z, देन क्या होगा हमारे पास? एंड इज बाउंडेड, एंड आल्सो बाउंडेड हो हमारे पास, तो क्या होगा? फंक्शन कांस्टेंट होगा। देन fz must be constant, then fz must be constant। हमें ये प्रूव करना।
हम लेके चलेंगे फंक्शन हमारे पास बाउंडेड भी है, एंटायर भी है। हम क्लेम करेंगे दैट फंक्शन इज कांस्टेंट। अब कोई फंक्शन कांस्टेंट क्या कब होगा, जब कोई भी दो पॉइंट ले डोमेन के उनके हर एक पॉइंट वैल्यू सेम हो, तो इसका मतलब फंक्शन ही कांस्टेंट होगा, तभी ये पॉसिबल है। इसके लिए हम डायग्राम बात करते हैं प्रूफ के बारे में। हम बात करते हैं प्रूफ के बारे में। सबसे पहले प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास एक हमारे पास कोई क्लोज कंट्रोल सी है हमारे पास, ठीक है जी। इसका सेंटर मान लीजिए ये हमारे पास है, हमने और ये एक बात और हमारे पास क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी। हम ले लिया हमारे पास कोई भी सर्कल ले लिया, यहाँ पे कंट्रोल सर्कल ले लिया, नहीं कोई सर्कल ले लिया सी, हैवी रेडियस आर ले ली, सेंटर जो ले लिया हमारे पास, ए और भी दो पॉइंट ले लिया हमने हमारे पास इंटीरियर के अंदर। लेट क्या क्या कर लिया हमने, लेट ए एंड बी आर टू आर्बिट्रेरी पॉइंट इन दैट प्लेन बी एंड ए टू आर्बिट्रेरी पॉइंट इन जेड प्लेन। हमने दो पॉइंट ले लिए ए और बी हमारे पास जेड प्लेन के अंदर। लेट सी बी आर सर्कल, लेट सी बी एनी लार्ज सर्कल। हमने एक मान कंटूर है जो लार्ज सर्कल हमारे पास, ठीक है जी। एंड क्या मान ली, विद सेंटर एट जीरो, विद सेंटर z इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। एंड रेडियस आर, एंड रेडियस माने से कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर, ठीक है जी। सच रेडियस कैसे हमारे पास सर्कल एनक्लोजेस, सर्कल के अंदर हमारे पास पॉइंट ब्लॉक होते हैं ए एंड बी हमारे पास कंटूर सर्कल का पार्ट है हमारे पास, ठीक है जी। देन यदि अभी भी ट्विन पॉइंट निकाले हमारे पास सर्कल को, तो क्या होगा, दैट इज मोड z इक्वल टू आर, तो था ही हमारे पास z हमारे जीरो से होता है, सेंटर जीरो तो हमारे पास, तो z इज इक्वल होगा हमारे पास दैट इज r इनटू आइटा थीटा हो जाएगा हमारे पास। वी कैन राइट dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की आइटा थीटा d थीटा इनटू i, ठीक है जी। हमारे पास वैल्यू dz दैट इज लाइक दिस, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास, हमें एक फंक्शन बाउंडेड है एज f z is given to be bounded। यदि बाउंडेड फंक्शन हमारे पास, तो उस फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट ऑफ द डोमेन पे किसी ना किसी कांस्टेंट से छोटी रहेगी हमारे पास। देन वी कैन राइट f z will be मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू f होगी हमारे पास फॉर एवरी z के लिए होगी हमारे पास, ठीक है जी, फॉर एवरी z के लिए, ठीक है जी, ठीक है। अब यदि हमारे पास है, और वी कैन आल्सो अप्लाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला, हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। आप ध्यान करें कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला की स्टेटमेंट क्या थी, कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज कब करते थे, यदि हमको फंक्शन वैल्यू निकालो किसी भी पॉइंट ऑफ द डोमेन पे, देन वी कैन अप्लाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला। यदि उसका यूज करें हमारे पास, तो व्हाट वी गेट, फंक्शन वैल्यू ए पॉइंट निकालने दैट भी क्या होगी 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल, आपको फार्मूला पता है fz dz अपॉन z माइनस a होगी, और यदि फंक्शन b पॉइंट पे डालना है क्या होगी 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर c fz अपॉन z माइनस b dz। ये हमारे पास आप सिंपल प्रूफ कर चुके हैं हमारे पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला का। कॉची इंटीग्रल फार्मूला कब यूज करते हैं, यदि हमें फंक्शन का किसी पॉइंट पे निकालना हो, देन वी कैन अप्लाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब ये दोनों की हेल्प से भी बात करें हमारे पास, अभी हमने जो सीखा उसके बारे में करते हैं हमारे पास। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने कहा कि हमारे पास हम बात करना चाह रहे हैं लोगरिथम के बारे में। इसके सिंपल मैथमेटिक्स स्टेटमेंट क्या हमारे पास, यदि कोई फंक्शन एंटायर होता है और बाउंडेड होता है, देन हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। हम यूज करेंगे गिवन, हमारे पास दो टर्म्स है हमारे पास, इट इज गिवन टर्म्स एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमारे पास कहने वाला है कि फंक्शन कांस्टेंट हो। इससे को हमने दूसरे शब्दों में कहा कि यदि कोई फंक्शन एंटायर है एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, एट एवरी पॉइंट ऑफ द z, यदि कोई फंक्शन एंटायर है, देन और एंटायर फंक्शन कैसा बाउंडेड भी है, इफ एन एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड एट एवरी पॉइंट ऑफ द z, देन दैट फंक्शन इज कांस्टेंट, ये हमें प्रूव करना है। इसी को हमने कहा कि यदि कोई फंक्शन fz हमारे पास एनालिटिक होता है फाइनाइट वैल्यू ऑफ z के ऊपर और बाउंडेड भी होता है, तो फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम। अब इसको प्रूव करने के लिए सिंपल कांसेप्ट का हमारे पास, हमने कहा कि वी हैव ए सर्कल हैज रेडियस कैपिटल आर, सेंटर एट z इक्वल टू 0 हमने मान लिया, सेंटर एट z इक्वल टू 0। इट मींस हमारे पास क्या होगा, यदि सेंटर z इक्वल टू 0 हमारे पास सर्कल हमारे पास
हैविंग रेडियस कैपिटल आर, सर्कल बहुत बड़ा हम लेके चले हमारे पास, लेट ए और बी 2 पॉइंट ले सर्कल के अंदर, सच दैट ए और बी जो है हमारे पास सर्कल के अंदर ही रहे हमारे पास, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट इन जेड प्लेन, बीडी पॉइंट लिया हमने, सी को भी क्रॉस सर्कल ले लिया हमारे पास, जो बहुत बड़ी सा रेडियस है हमारे पास, सेंटर 0 रेडियस कैपिटल आर मान ली, जो सच दैट सर्कल के अंदर जो ए और बी पॉइंट लाई करते हैं। अब आपको पता है कंटूर क्या सर्कल हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट कंटूर का पार्ट है, हम कोची इंटीग्रल फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कोची इंटीग्रल फार्मूला का यूज क्या है, यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है हमारे पास हर डोमेन के पॉइंट पर, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट वैल्यू निकालेंगे हमारे पास, तो फंक्शन एंटायर था तो एनालिटिक था एक पॉइंट पे, तो ए और बी पे भी एनालिटिक होगा, यदि ए और बी पे एनालिटिक हो तो फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या होगी हमारे पास, इट विल बी लाइक दिस, बाय सिंपल प्रूफ ऑफ कोची इंटीग्रल फार्मूला हम निकाल सकते हैं किन्हीं भी पॉइंटों पे वैल्यू फंक्शन की, यदि फंक्शन एनालिटिक होता है पूरे डोमेन के ऊपर, तो ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ द डोमेन, सर्कल के पार्ट थे, दैट सर्कल वाज एनालिटिक, हमें गिवन एंटायर फंक्शन है, मतलब पूरे क्लोज सर्कल के ऊपर हमारे पास क्या हमारे पास एनालिटिक है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। ए पे क्या होगी वैल्यू 1/2 पाइटा इंटीग्रल ओवर सी fz dz अपॉन z माइनस है, एंड बी पॉइंट की बात करें वी गेट 1/2 पाइटा इंटीग्रल ओवर सी fz अपॉन z माइनस b dz। और इससे पहले कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि यदि फंक्शन हमने एंटायर यूज कर लिया एनालिटिक का, तो हमने कोशी इंटीग्रल फार्मूला यूज कर दिया। हमने इसके पहले बात की mod z इक्वल टू r सर्कल था, mod z माइनस 0 हमारे पास, सेंटर पे 0 0 हमारे पास, z इक्वल टू r की बाय थीटा क्या होगा, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ सर्कल हो गया हमारे पास, dz में तो हाइट आएगा, e का थीटा का हाइट बाहर आएगा। यदि फंक्शन बाउंडेड होता है हमारे पास, यदि फंक्शन बाउंडेड होता है तो क्या होगा, fz का mod लेस देन इक्वल टू m होगा हमारे पास, डायरेक्टली होगा कि यदि फंक्शन बाउंडेड होता है तो fz की जो mod वैल्यू लेस देन इक्वल टू m होगी हार में होगी, ठीक है जी, तो ये हमारे पास होगा। अब हमने इसका यूज करना है, फंक्शन बाउंडेड है एंड वी हैव टू यूज द कंडीशन फ्रॉम द कोची इंटीग्रल फार्मूला जो आप पढ़ चुके हैं। तो कैसे करेंगे, हमें प्रूव करना फंक्शन कांस्टेंट होगा, हम जानते हैं फंक्शन वैल्यू ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, हम क्या कर लेते हैं फंक्शन वैल्यू ए पॉइंट पे बी पॉइंट निकाल के दोनों सेम दिखा दें, तो हमारे पास क्या होगा फंक्शन कांस्टेंट होगा। क्यों, ए एंड बी आर टू आर्बिट्ररी पॉइंट्स हमारे पास डोमेन के, कि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ वैल्यू फंक्शन सेम आ रही है, इट मींस हमारे पास फंक्शन क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, fa और fb घटा देते हैं, हमारे पास दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 0 आता है, तो क्या होगा fa - fb 0, तो fa और fb की वैल्यू बराबर आ गई, हमारे पास फंक्शन क्या रहा कांस्टेंट होगा। क्यों, यदि a और b दो डिफरेंट पॉइंटों पे फंक्शन वैल्यू सेम आई है, इसका फंक्शन ही कांस्टेंट था, तो हमने f of a निकाल दिया बाय यूजिंग कोची इंटीग्रल फार्मूला। सिमिलरली वी कैन फाइंड f of b निकाल सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हम निकाल चुके हैं f of a f of b। तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ f of a एंड f of b के बारे में, व्हाट वाज द केस। तो हम बात करते हैं f of a माइनस f of b के बारे में, आइए बात करते हैं f of a माइनस f of b। सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ भी नया काम नहीं है इसके अंदर। f of a माइनस f of b करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अभी निकाला था हमने f of a, क्या होगा हमारे पास, इट वाज 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर fz dz अपॉन z माइनस a ओवर द कंटूर c, ठीक है, माइनस 1/2 पाई आइटा 1/2 पाइटा इंटीग्रल ओवर c fz dz अपॉन z माइनस b हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास f of a f of b की वैल्यू निकाल चुके हैं बाय यूजिंग सिंपल। एक तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास, ये हमारे पास इट वाज द थर्ड इक्वेशन एंड इट वाज द फोर्थ, ठीक है। यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन जस्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ f of a एंड f of b, तो क्या होगा f of a माइनस f of b होगा, it will be 1/2 pi time integral over c fz dz upon z minus a minus 1/2 pi integral over c fz dz upon z minus b। अब यदि बात करें हमारे पास वी कैन टेक कॉमन 1/2 pi का कॉमन आ सकता है हमारे पास, इंटीग्रल और c भी कॉमन आ सकता है हमारे पास, बट वी कैन राइट सिमिलरली fz बाहर आ सकता है हमारे पास, वी कैन टेक अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1/z minus a 1/z minus a minus 1/z minus b हमारे पास बचेगा, दैट इज d, ठीक है जी। एलसीएम लेकिन का क्या होगा, व्हाट वी गेट 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर c fz, यहाँ पे आएगा z माइनस a z माइनस b, z माइनस b ऊपर आएगा हमारे पास माइनस z माइनस a होगा dz होगा, ठीक है जी। हमने क्या किया सिंपल